और सिडनी से एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आ रही है। जो झंडा, काला झंडा दिखाया जा रहा था जिसमें अरबी में कुछ लिखा हुआ था, ये वो तस्वीर है, ये वो झंडा जो हम आपको दिखा रहे हैं। खबर इस वक्त ये आ रही है कि सिडनी बंधक संकट में एक नया खुलासा हुआ है। सीरिया के आतंकवादी गुट से संबंधित ये झंडा दिखाया जा रहा है। जो वो है, ये जो बंधक कांड के पीछे झंडा दिखाया जा रहा था अंदर से बार बार, वो सीरिया के एक आतंकवादी गुट से संबंधित है। तो सीरिया के आतंकवादी संगठन से अगर इसका संबंध है, इसका कनेक्शन है, तो हम अब तस्वीर लगभग कुछ हद तक साफ होती दिखाई जा रही है कि झंडे के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि ये एक आतंकवादी गुट से जुड़ा हुआ शख्स है, ये एक आतंकवादी है। और इस आतंकवादी गुट से इसका संबंध है क्योंकि ये इस आतंकवादी गुट का ये झंडा यहां पर दिखाया जा रहा है। तो सीरिया का ये आतंकवादी गुट है, आतंकवादी ग्रुप है जिसका ये झंडा है, जिस झंडे को लगातार दिखाया जा रहा था। कॉफी कैफे के अंदर से अल नुसरा नाम बताया जा रहा है। अल नुसरा आतंकवादी संगठन जो कि सीरिया का है, उसका ये झंडा बताया जा रहा है और इस झंडे का संबंध भी अल नुसरा आतंकवादी संगठन से बताया जा रहा है। मतलब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सीरिया के आतंकवादी संगठन अल नुसरा की तरफ से ये बंधक बनाए गए हैं और ये जो हमला है वो आतंकवादी संगठन अल नुसरा की वजह से और उसकी तरफ से किया गया है। ये अल नुसरा सीरिया का एक आतंकवादी संगठन है और ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट का ये बंदूकधारी हो सकता है जिसने सिडनी में अल नुसरा आतंकवादी संगठन के झंडे के तहत या उससे संबंधित ये झंडा है और उस शख्स ने ये हमला किया है। तो आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के बंदूकधारी के होने पर भी यहाँ पर अब कई तरह से बात सामने आ रही है। कई लोगों को बंधक बनाया गया है, कम से कम 40 से 50 लोग यहाँ पर हैं। और अगर पूरे घटनाक्रम को हम आपको बताएं तो अब ये कहा जा सकता है, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, आतंकवादी संगठन अल नुसरा का इस घटना में हाथ है। अल नुसरा सीरिया का आतंकवादी संगठन है और अल नुसरा अल कायदा और ISIS से भी जुड़ा हुआ है। अगर ये अल कायदा और ISIS से जुड़ा हुआ है तो आप साफ तौर पर इसे आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जोड़ सकते हैं और अब ये बात सामने आ गई है। लेकिन एक और हिज़्बुत तहरीर से भी संबंधों का शक जताया जा रहा है। मतलब ये कि सीरिया का आतंकवादी संगठन एक और आ चुका है। अल नुसरा के बाद हिज़्बुत तहरीर भी, जो एक और सीरिया का आतंकवादी संगठन है, उससे भी संबंध इसका हो सकता है। तो अब ये काफ़ी हद तक ये बात साफ हो चुकी है कि ये एक आतंकवादी हमला है, ये एक आतंकवादी है और ये सीरिया के आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और इस संगठन का नाम है अल नुसरा। अल नुसरा से जुड़ा हुआ ये शख्स हो सकता है, हिज़्बुत तहरीर का ये आतंकवादी हो सकता है। दोनों आतंकवादी संगठन जो हैं वो सीरिया के हैं और इन आतंकवादी संगठनों का ख़ास तौर से अल नुसरा का जो संबंध है वो अल कायदा और ISIS से है। तो एहतियात के तौर पर पुलिस ने आसपास की तमाम बिल्डिंगें खाली करवा ली हैं। लेकिन ऐसा भी है कि कई सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों से कह दिया गया है कि वो अपने दफ्तरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और वहीं पर भी रहें। अल कायदा भी इस तरह के झंडे लगाता है और अल नुसरा का संबंध भी अल कायदा से है। तो ये सीरिया के दो आतंकवादी संगठन हैं जिन पर अब ये शक जा रहा है और इस आतंकवादी का संबंध इन दो आतंकवादी संगठनों में से किसी एक से या दोनों से हो सकता है। अल कायदा और ISIS से जुड़ा हुआ अल नुसरा ये संगठन है। तो अब बहुत देर बाद, लगभग 5.5 घंटे के बाद एक खबर इस तरह की आई है जिसने इस घटना के कुछ पहलुओं को उजागर किया है। ये एक आतंकवादी घटना है। अल नुसरा सीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, उससे जुड़ा हुआ ये बंदूकधारी हो सकता है जिसने लोगों को अगवा किया है, जिसने लोगों को बंधक बनाकर रखा है। हालांकि राहत की बात अभी तक ये है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना अंदर अभी तक नहीं हुई है, जिसका कोई समाचार नहीं है।